गुड मॉर्निंग बच्चों। तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गार्डियन में। बच्चा सब, आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के मॉडल सेट को नहीं बल्कि वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे। केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे जो कि सेट नंबर 7 है। सेट नंबर 7 आप लोगों को बोला हुआ था कि 10 सेट दूंगा और 10 सेट में से ही आपका क्वेश्चन आएगा। तो ये सारे के सारे 10 सेट में से 7वां सेट है। 3 सेट और बच जाएगा जो कि वो भी आप लोगों को ऐसे जल्दी दे दी जाएगी। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले तक आपकी तैयारी करा दी जाएगी। तो बच्चा सब देखो, करना क्या है आप लोग को कि वीडियो को तो पूरा देखना ही देखना एकदम, ये तो निश्चित है। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना, जितना हो इसको शेयर करना, ठीक है, ताकि वो लोग भी अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो वो लोग ऐसे आराम से इस वीडियो के माध्यम से भी ऐसे पढ़ सकें। इस वीडियो में हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन देखेंगे जो कि शॉर्ट टाइप होगा और 5 क्वेश्चन देखेंगे जो कि लॉन्ग टाइप होगा। शॉर्ट 2 नंबर वाला, लॉन्ग 5 नंबर वाला। ठीक है, इतना हम लोग ऐसे काम करेंगे, समझ गए? तो ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। चलिए, तो देखो, इतना आप लोग को इसे ध्यान देना है और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। पसंद आए तो एक लाइक कर देना, ठीक। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करके बताना कोई डाउट तो नहीं है। और सारे का जो क्वेश्चन इसमें है, सारे क्वेश्चन का मैं आंसर भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ऐसे सारे का आंसर भी मिल जाएगा और ये PDF आप हमसे ले लेना ताकि याद कर सको, आप लोग को आसानी हो। ये PDF आप लोग को मिल जाएगा जो हमारी ऑफिशियल ID है एग्ज़ाम गार्डियन की। यही आपको मिलेगा हमारे इंस्टाग्राम पर भी और टेलीग्राम पर भी। ठीक है, दोनों जगह इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर उसकी ID दिख रही होगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए। लेट्स स्टार्टेड। पसंद आया तो सच में लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा जो ये क्वेश्चंस लिखा हुआ तो ठीक ठाक ही है, बस थोड़ा सा ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसको आप एडजस्ट कर लेना। देख रहे हो थोड़ा सा ब्लैक सा है, इसको आप ऐसे एडजस्ट कर लेना थोड़ा बहुत, इतना से। ठीक है, पता नहीं कैसे हो गया, ये समझ नहीं आया लेकिन हो चुका। तो देख सकते हो आपके स्क्रीन पर है सेट नंबर 7 है। देख सकते हो सेट नंबर 7 है। सेट नंबर 7 पेज नंबर 1 और क्या, तो शॉर्ट टाइप आंसर्स, शॉर्ट। ठीक है, क्वेश्चन भी देखेंगे और आंसर भी देखेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और ये VBI क्वेश्चन है 2021 बोर्ड के लिए। जो 2021 में दोगे केमिस्ट्री का, वो VBI है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन का आंसर है। पहला कहता है आपसे, पहला ध्यान से देखना, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, 2 नंबर में कई बार पूछता है कि आप प्राइमरी सेल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेल से आप क्या समझते हैं, तो ये जो आपसे पूछ रहा है कि प्राइमरी सेल से आप क्या समझते हैं। अगर आप लोग को आंसर आता होगा तो खुद से लिख लेना, और नहीं आता होगा तो आंसर मैं यहाँ पर रीड कर देता हूँ। देखो आंसर कहता है, A primary cell, यानी कि a cell that converts chemical energy into electrical energy by irreversible chemical reaction called as primary cell। जो आपका एक ऐसा सेल जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू, तो वो आपको लोग कहलाएगा प्राइमरी सेल। चलिए क्वेश्चन आते हैं 2 की तरफ। 2 हम लोग का क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 2 कहता है, व्हाट डू यू मीन बाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर और 0 ऑर्डर और जो आपका हाफ लाइफ होता है, ये सबसे क्वेश्चन पूछता है, निश्चित रहता है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पूछ रहा है आपसे, व्हाट डू यू मीन बाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, तो आंसर का देख लेते हैं। यहाँ पर जब आपका आंसर कहता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ कोएफिशिएंट पावर ऑफ ऑल द रिएक्टेड मॉलिक्यूल इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन हम लोग कर सकते हैं कि जो सम ऑफ कोएफिशिएंट पावर हो ऑल क्या रिएक्टेड मॉलिक्यूल का रेट लॉ एक्सप्रेशन के थ्रू। ठीक है, आगे फिर कहता है, इट इज एन एक्सपेरिमेंट, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट एंड कैन बी डिटरमाइंड थ्रू एक्सपेरिमेंट ओनली। ठीक है, चलिए आते क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ। 3 क्या कहता है, देख सकते हैं आपको, फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वाई पूछ रहा है। ये VBI है। ठीक है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन पूछ रहा है, तो भाई क्यों होता है, तो आंसर देखो लिखा है मैंने, क्यों
एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सो द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेज व्हेन द टेम्परेचर। देखो एब्जॉर्प्शन जो है आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसीलिए जब अगर हम रेट को क्या करेंगे, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को अगर घटाएंगे, जब भी घटाएंगे और टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो ये ऐसा फैक्ट है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर जो नीचे लिखा है टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी आप लोग का ऐसे क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी आप लोग का क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी जो एब्जॉर्प्शन मॉलिक्यूल्स का है वो भी इंक्रीज करेगा, जिसके कारण से जो इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्स होगा वो आपका क्या करेगा, नीचे देख सकते हैं। फिर यहाँ पर है कि एंड देन ओवरकम द इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्सेस ऑफ एक्सट्रैक्शन बाय द एब्जॉर्प्शन सरफेस। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। 4 क्या कहते हैं, 4 में देख सकते हैं, 4 में जो आंसर है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 का, तो याद रखना। ठीक है, चलो राइट द नेम ऑफ इंपॉर्टेंट और ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर विद देयर फार्मूला। कोई भी एक क्वेश्चन ये पूछता है, एल्यूमिनियम हो जाए, कॉपर हो जाए, निकल हो जाए, कोबाल्ट, सबका पूछ सकता है। तो एल्यूमिनियम कॉपर का पूछा है तो एल्यूमिनियम का और होता है पहले बॉक्साइड, जिसका फार्मूला Al2O3 × XH2O, और एक है आपका सैटेलाइट जो कि Cu2O2 होता है। ठीक है, दूसरा है कॉपर, देख सकते हैं कॉपर क्या कहता है, तो कॉपर ध्यान से देखिएगा, कॉपर में है आप लोग का, कॉपर का है कॉपर पायराइड CuFeS2 और कीपराइड Cu2O। ठीक है, तो आप दोनों लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आते हैं 5 की तरफ। 5 कहता है नेम 2 विटामिन एंड देयर डिफिशिएंसी डिजीज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 विटामिन, तो विटामिन ए लिख दिया मैंने, विटामिन बी लिख दिया, आपको जो मर्जी वो लिखना। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस और विटामिन बी1 से बेरी। ठीक है, सब आपको पता होगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं हम लोग अब 6 की तरफ। 6 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 6 कहता है बउआ व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये VBI है, ये VBI है, एक VBI क्वेश्चन में से एक है। चलो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहता है फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन मस्ट बी इक्वल। देखो अगर आपको ऑब्जर्व करना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, तो मोलैरिटी जो होगा आप सोल्यूशन का वो एकदम इक्वल होना चाहिए। कितना, 1 मोल के कितना टेम्परेचर पे, 298 केल्विन और 1 ATM प्रेशर पे। ठीक है, ये आपका एकदम मस्ट होना चाहिए। चलिए आगे फिर कहता है, आगे देखिएगा इसी में नहीं, हाँ ठीक है सही है। चलो तो देखो इतना आप लोग का जो कहा कि ध्यान से देखिएगा, कहता क्या है कि फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर आपको ऑब्जर्व करना है या उसको समझना है, तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आपको जो पोटेंशियल मोलैरिटी का सोल्यूशन का होता है वो आपको रखना होगा 1 मोल एट 298 केल्विन या फिर 1 ATM प्रेशर पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बउआ, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग का। 7 ध्यान से देखिएगा। 7 कहता है, इसमें से मैंने एक का आंसर किया, दूसरे का नहीं किया, दूसरे का ब्लैंक रखा है, ताकि आप लोग आराम से इसको कर सको। कमेंट में मैं इसका आंसर ऐसे डाल दूंगा। ठीक है, चलो कहता है बुआ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर दिया पहला 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, इसका आपको स्ट्रक्चर बताना है। स्ट्रक्चर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बना दिया 2 मिथाइल जो आपका है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ फिर से स्ट्रक्चर याद कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो 2 क्या कहता है बच्चा, इसी का 2 जो कि आप देख सकते हैं इथाइल एसीटेट, मैंने यहाँ जगह भी छोड़ दिया है, आप इसको ऐसे बना लीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। ए में है CH2 COOH CH2 COOH, तो इसका IUPAC नेम ब्यूटेन 1,4 डाइयूक एसिड जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है, और यहाँ पर है CH3 C डबल O और CH2, तो प्रोपेन 2 ऑन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 ध्यान से देखिएगा। 9 क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय टिंडल इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, व्हाट डू यू मीन बाय टिंडल इफेक्ट एक्सप्लेन विद डायग्राम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसको ऐसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए कहता क्या है टिंडल इफेक्ट से, आंसर देख सकते हैं। आपका आंसर जो है, it is a phenomenon in which when a sufficient wavelength of light is passed through a colloidal solution, then light gets scattered. The scattering of light by the particle of colloidal solution is कॉल्ड एज द टिंडल इफेक्ट। ठीक है, और ये आप नीचे इसका फिगर देख सकते हैं, जो कि टिंडल इफेक्ट का मैंने फिगर बना रखा है, आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। ये आपका VBI क्वेश्चन में से है, लेकिन पूछता है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन 10 देखते हैं, शॉर्ट टाइप का लास्ट है। हाउ वुड यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। फॉर्मिक एसिड को आप फॉर्मल्डिहाइड में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर मैंने रिएक्शन लिख दिया है। ठीक है, आप फॉर्मिक एसिड को फॉर्मल्डिहाइड में बदलने का, यहाँ पर ये फॉर्मिक एसिड को ऐसे, फॉर्मिक एसिड को हम लोग यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड में ऐसे बदल दिए हैं। ठीक है, चलो तो बच्चा सब शॉर्ट ऐसे कंप्लीट हो गया, शॉर्ट आप लोग का कंप्लीट हो गया है। नहीं, एक और क्वेश्चन होगा, एक और क्वेश्चन वही तो, हाँ बेंजीन टू एनिलीन आप कैसे बदलेंगे, बेंजीन टू एनिलीन कैसे बदलेंगे। तो ये बेंजीन हो गया आपका, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन करा देंगे HNO3 के साथ, कंसंट्रेशन विथ H2SO4 के साथ, तो ये आपका जो बेंजीन बनेगा वो
आप देख सकते हैं NO2 को कैरी किया, उसके बाद जो फिर यहाँ पर बनेगा डिवाइड होकर के नीचे जाकर ये फाइनली एनिलीन आपका ऐसे प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे याद कर लेना। चलो क्वेश्चन 11 की तरफ देखते हैं। 11 कहता है एक्सप्लेन वाई वैलेंसी ऑफ इनर्ट गैस इज जीरो। ये भी VVI क्वेश्चन में से एक है। क्यों जीरो होता है आपका, ये आपको बताना है। तो देखो ऐसा क्यों होता है, तो मैंने इसका आंसर जो लिखा है ध्यान से देखो, बिकॉज देयर ऑक्टेट इज कंप्लीट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनर्ट गैस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। आप लोग बचपन से पढ़ रहे होंगे, 8, 9, 10th में पढ़े होंगे। ऑक्टेट कंप्लीट के कारण इनर्ट गैस क्या होता है, जीरो होता है, और वो कंप्लीट होता है, स्टेबल होता है, तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। द noble gas are already stable so their tendency to gain or loss electrons is zero, hence their valency is also zero। पता ही आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक था ये। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग लॉन्ग टाइप की तरफ। लॉन्ग टाइप में 5 क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन पिछले सेट का है तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। ठीक है, क्या लिखता, तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन 1 देखिए। 1 में कहता है ए वाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। आपको इसको लिखना है, वाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो एक लाइक करके जाना। ठीक है, क्यों होता है तो आंसर देख सकते हो, फिनोल इज मोर एसिडिक बिकॉज व्हेन इट इज लॉसेस ऑन H प्लस आयन फ्रॉम फेनोक्साइड आयन विच इज स्टेबल। ठीक है, नीचे फिर कहता है बट अल्कोहल्स डजंट गिव H प्लस आयन इजिली टू फॉर्म एलोक्साइड आयन विच इज नॉट स्टेबल एंड readily take the H प्लस आयन फ्रॉम द अल्कोहल अगेन। ठीक है, देखो ये जो है ना, ये थोड़ा सा लगता है मैंने लिखवाया था एक बच्चे से, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया है, इसको मैं ऐसे कमेंट में आंसर डाल दूंगा। ठीक है, चलो आते क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। बी क्या कहता है ध्यान से देखना, व्हाट इज द कार्बोकैटायन, एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, जो कि आप नीचे इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट इन विच कार्बन आइटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड सो कॉल्ड एज द कार्बोकैटायन। दिस रिएक्शन इज इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड व्हेन द ग्रुप अटैच टू कार्बन आइटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेक्स्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका ऑर्डर पूछ रहा था, द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी फॉर दिस रिएक्शन इंटरमीडिएट डिपेंड अपॉन द इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट पे ऐसे डिपेंड करता है, जो कि यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एज द प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन आल्सो इंक्रीजेज, जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ साथ फिर यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट के साथ मैंने दिखा दिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन 3 की तरफ देखते हैं। 3 कहता है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग बाय द एप्लीकेशन VVI थ्योरी। ठीक है, ये आपको ऐसे IUPAC नेम लिखना है, तो IUPAC नेम आप आसानी से लिख सकते हैं, काफ़ी सिंपल है, आप इसको ऐसे लिखना जरूर। देखो एक है K4FeCN का होल 6, इसका दूसरा क्वेश्चन 4 कहता है एक्सप्लेन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आपको अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को ऐसे एक्सप्लेन करना है, VVI में से एक क्वेश्चन है। चलो, तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहता है एन अल्डोल कंडेंसेशन इज अ condensation reaction in organic chemistry in which an ind or an electrolyte ion reacts with a carbonyl compound to forms alpha beta hydroxyaldehyde or beta hydroxy ketone followed by the dehydration to give conjugated। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर देख सकते हैं। देखो ये मैं सिर्फ क्वेश्चन समझाने का मेरा काम है, आंसर में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप लोगों को पता ही अच्छे से, तो इसलिए ध्यान देना। चलो क्वेश्चन 5 कहता है एक्सप्लेन द हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन एंड कैनिजारो रिएक्शन। दोनों के दोनों VVI में से एक है। किसी भी नेम के ऊपर का, अगर साइंटिस्ट के ऊपर का अगर नेम के ऊपर अगर कोई रिएक्शन है तो VVI होता है। आंसर कहता है व्हेन एन एमाइड इज हीटेड विथ ब्रोमाइन इन एन एक्वस और इथेनिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्सी डिजनरेशन ऑफ एमाइड टेक्स प्लेस लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी एमाइन। फिर आगे इसी में कहता है दिस रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड एंड इज पॉपुलरली नोन एज द हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये आप नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पर आप नीचे से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं। इसी में आप देख सकते हैं कि आपका कैनिजारो रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन क्या कहता है, ध्यान से देखो। कैनिजारो कहता है ओनली दोज एल्डिहाइड रिस्पॉन्ड टू दिस रिएक्शन विच डज नॉट कंटेन एनी अल्फा एटम, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिलैक्स
रिएक्शन, ठीक है। चलो इसी में आगे फिर आप देख सकते हैं, इसी में कहता है आगे, व्हेन द 2 मोल ऑफ अल्डिहाइड अंडर गोज रिएक्टेड विथ द स्ट्रॉन्ग बेस देन द मोल अंडर गोज ऑक्सीडाइजेशन टू फॉर्म एसिडिक सॉल्ट एंड अदर मोल अंडर गोज रिडक्शन टू द फॉर्म एल्कोहल। ठीक है बच्चा सब, तो यही था दोनों कैनिजारो और ब्रोमाइन आपका रिएक्शन। तो देख सकते हैं आपका पूरा का पूरा जो सेट है कंप्लीट हो गया, सेट कंप्लीट हो गया, पूरा सेट आप लोग ऐसे कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट नंबर 8 को देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ऐसे इंतजार कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए स्टे होम, स्टे सेफ और पढ़ते रहें। यहाँ तक आ गए, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके बताना कि कोई डाउट तो नहीं है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए स्टे होम, स्टे सेफ और पढ़ते रहें। और आपका हमारे इस वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर